एक छोटी सी बात और मुझे याद आई है। श्री कृष्ण जब अपना शरीर छोड़ने की तैयारी करने में थे, उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्रों से कहा कि मैं बहुत जल्दी संसार छोड़ दूंगा। वो लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, कभी भी कोई परेशानी होती है हम आपसे पूछते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपके पांव दबाते हैं, आप हमारे करीब रहते हो, आप चले जाओगे हम आपके बिना कैसे जिएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो कण कण में समाया हुआ हूँ, जर्रे जर्रे पे हूँ मैं। बोले, आप जर्रे जर्रे पे तो हैं, पर आपसे साक्षात दर्शन कैसे होंगे? आपके अगर पाँव छूने हैं तो वो कैसे संभव होगा? आपके अगर सेवा करनी है तो वो कैसे संभव होगा? उन्होंने कहा कि मैं सशरीर आप सबके घर में हूं। उन्होंने पूछा कि वो कैसे? परमपिता ने कहा कि क्या मैंने मां नहीं बनाई? मां के रूप में ईश्वर हर घर में मौजूद है। आपसे निवेदन है, बच्चों से निवेदन है, और बड़े भी माँ के लिए बच्चे ही होते हैं। माँ के चरणों में जन्नत बसती है। कभी भी आप घर बैठे माँ के ही चरण छू लेंगे तो मंदिर में हाजिरी लग जाएगी। माँ भी बहुत खुश होगी। माँ की सेवा करें, माँ का आदर करें, माँ का सम्मान करें। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, पर को कोई चार नाम से पुकारता है तो लाठी लेके क्यों खड़े हो जाते हैं? अरे जिसका चाचा है वो चाचा कहेगा, सभी तो सच कह रहे हैं। भतीजे के आप चाचा हो तो भतीजा कहता है कि आप चाचा है। भांजे के आप मामा हो तो भांजे के तो मामा हो आप। अपने लिए 2500 नाम, 2500 रिश्ते कबूल हैं आपको, और उनको चार नामों से पुकारने में हमको कभी भी विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी धर्म या संप्रदाय, कोई भी ये नहीं कहता कि ईश्वर दो हैं, सभी कहते हैं कि ईश्वर एक। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने जब आपको बनाया, मनुष्य को बनाया, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कृति मनुष्य। बहुत खुश हुआ ईश्वर मनुष्य को बना के, और मनुष्य को बनाने के बाद उसने सिर्फ हाड़ मांस का चोला नहीं बनाया आपको, अपने अंदर की वो तमाम ताकतें आपको दी हैं। ईश्वर का प्रतिरूप है आप। सिर्फ जानने की देर, सिर्फ समझने की बात है। क्या वास्तव में ईश्वर ने हमें शक्तियां दी हैं? बिल्कुल दी हैं। क्या जो ईश्वर कर सकता है आप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास आपके इन सवाल का जवाब है। पहले तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको कि जब भी कोई आपके दिल को गहरी चोट पहुंचाता है, आपके साथ कोई बहुत बड़ा विश्वासघात करता है, दौलत का हो, प्रेम का हो, और कोई भी हो, आपके अंदर से एक हाय निकलती है, आह निकलती है आपके अंदर से। आपकी आह, गरीब की आह से तो लोहा भी जल जाता है, भस्म हो जाता है। तो उस मनुष्य का तो बुरा हाल होता ही है। अपने आसपास आप नज़र देखेंगे तो जब भी किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा उसे भोगनी पड़ती है। आपने क्या किया? आपने कोई बदला नहीं लिया। आपके अंदर से आह निकली, वो बर्बाद हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा। गहरे से निकलती है वो, अंतर से निकलती है वो, नीचे से निकलती है वो। वैसे ही आशीर्वाद, आप अंतर में उतर के किसी को भी आशीर्वाद दें। क्यों छूते हैं हम संतों के चरण? क्यों छूते हैं हम बुजुर्गों के पांव? क्यों हम माँ को कहते हैं कि इनके चरणों पे जन्नत बसती है? वहाँ से जो दुआ निकलती है, वहाँ से जो आशीर्वाद निकलता है, आपका जीवन बदलने लगता है, निश्चित रूप से बदलने लगता है।